अरे शमीम, तुम मेरी दुश्मनी में इतनी आगे निकल गई कि तुमने मेरी बच्चियों की क्या हालत कर दी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? हदें पार कर दी हैं शमीम तुमने। कशफ जो है वो कहती है कि आप कोई भी बात मत कीजिए शमीम से। आप नहीं जानती हैं कि शमीम आपा मेरा क्या हाल करेंगी। वैसे भी उन्होंने बहुत अंत उठाई हुई है और इसकी ये अंत ही इसको ले डूबेगी। खैर आप देखेंगे कि जुलेहा कहती है कि मुझे सही से बताओ, ये कश्यप जो हो यानी कि ये शमीम जो है, इसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसका रवैया बहुत ही खतरनाक किस्म का है। आप नहीं जानती हैं कि ये औरत क्या कर सकती है। प्लीज़ आप मेरी जान बख्श दीजिए और मेरे घर के मामले में मत पड़िएगा। अभी जिसका मसला चल रहा है उसके मसले को ही ठीक कीजिए। मेरी तरफ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शमीम मेरी जान की आगे दुश्मन बनी हुई है और मज़ीद मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात हो जाए कि काम ख़राब हो जाए। खैर मैं काफ़ी परेशान हूँ और अब्दुल बारी मेरा बहुत साथ देता है। मैं इसलिए बिल्कुल मुतमिन हूँ और मुझे इन सब बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब्दुल बारी ऐसे ही मेरा साथ देता रहेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। लेकिन ताया जान का ये रवैया देख के मुझे बड़ी हैरत होती है कि आखिर कोई ऐसे भी बदल सकता है, इतनी जल्दी भी कोई रंग फेर सकता है। शमीम आपा की बातों में आके उन्होंने तो मुझसे रिश्ता नाता ही तोड़ लिया है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बेटी शमीम के अलावा सारी दुनिया झूठी है और कोई भी सच्चा इंसान नहीं है। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ सब बदल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल बारी सब ठीक कर लेंगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में आ चुकी है कश्यप। चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इन बातों को लेकर कुड़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नसीम की रोज़ रोज़ की चिक चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला। और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है। नसीम बाजी को समझाइए, जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।